और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। बरेली से खबर, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मरने वालों की तादाद अब बढ़ गई है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है, जबकि घायलों की संख्या की अगर बात की जाए तो 2 बच्चे इस वक्त लापता थे। बच्चे लापता, उनके शव को अब बरामद कर लिया गया है। इस हादसे के बाद एसएसपी ने लापरवाही में इंस्पेक्टर सिरौली को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच बिठाई है। साथ ही 2 दरोगा और 2 बीट सिपाही को भी निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि इस धमाके में 8 मकान गिरे हैं। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के कई मकानों में इसका असर देखा गया। 4 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। हादसा बरेली के सिरौली थाना इलाके के कल्याणपुर गांव में हुआ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ पटाखा फैक्ट्री में। अवैध पटाखा फैक्ट्री ये बताई जा रही थी, जिसमें मरने वालों की तादाद अब 5 पहुंच गई है, जबकि 5 की संख्या में जो लोग हैं वो घायल हैं। बातचीत करने के लिए चितरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चितरंजन, ये जो तस्वीर है बेहद भयावह है। अवैध तरीके से ये पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, इसमें विस्फोट हुआ, 5 लोगों की जान चली गई, 5 लोग इसमें घायल हैं। हालांकि पुलिस ने इस पर कार्रवाई जरूर की है, लेकिन सवाल बहुत बड़े उठते हैं कि आखिर किस तरह से अवैध पटाखा फैक्ट्री यहां पर चलाई जा रही थी, पुलिस के नाक के नीचे, और उसे भनक तक नहीं थी। देखिए, आपको बता दूं, ये पूरा मामला सिरौली थाना क्षेत्र कल्याणपुर का है, जो कल 3:30 बजे के बाद ये हादसा हुआ था, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो चुकी थी, मगर 2 बच्चे लापता थे, जिनके शव जो है देर रात बरामद कर लिए गए। आज सभी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस मामले में एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एसओ सिरौली के खिलाफ कार्रवाई की है, लाइन हाजिर किया है, विभागीय जांच बैठाई है। 2 सिपाही और 2 दरोगाओं सहित सीएफओ और सीओ मीरगंज की भी जांच की जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, ये नासिर जो है, इसका वैध लाइसेंस सिरौली कस्बे में था। तो जब 27 सितंबर को इसके घर के छत के ऊपर जब ये पटाखा फैला रहा था, सुखा रहा था, तभी विस्फोट हुआ था, जिसमें एफआईआर सिरौली पुलिस ने एक दर्ज करी थी, जिसके बाद ये नासिर जो है फरार हो गया था और पुलिस उसकी दबिश दे रही थी। तो ये पूरा अपना सामान लेकर अपनी जो उसका भाई नाजिर है, उसकी ससुराल में आके इसने पटाखा वहां बनाना शुरू कर दिया। अवैध रूप से पटाखे वहां बना रहा था, क्योंकि वहां रिहायशी पूरा गांव है, बिल्कुल घनी आबादी है, तो वहां पर ये बना रहा था। उसी समय ये हादसा हुआ और इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ था कि 4 मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो गए हैं। तो देर रात एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई थी, प्रशासन की सारी टीम पहुंची हुई थी, रेस्क्यू रात भर चला था और सुबह अभी जो दोनों शवों को बरामद कर लिया है, बच्चों को। फिलहाल और भी रेस्क्यू किया जा रहा है कि कहीं और कोई सब ना निकले। जी, और चितरंजन, जो 5 लोग घायल हैं, उनकी हालत किस तरीके की है? इसमें 4 जो महिलाएं, 4 जो लोग हैं, उनका इलाज बरेली चल रहा है। वहीं एक जो महिला है, उसको लखनऊ रेफर किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये घायल है, तो ये भी गंभीर रूप से हैं। तो इनका इलाज जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिया था अधिकारियों को पहुंचने के लिए और हर संभव मदद के लिए भी आश्वासन दिया था। तो इसके तहत अब प्रशासन इलाजों को, जो घायल है, उनका इलाज करा रहा है। जी ठीक है चितरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और मथुरा में नगर निगम का जय सिंहपुरा खदर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। 5 हेक्टेयर जमीन पर जगह जगह लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि कई बार लोगों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ी। 4 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है, जो यमुना के किनारे पे है। तो यहाँ पे अवैध रूप से खेती होती है। तो कुछ लोग यहाँ पे खेती करके कब्जा कर लेते हैं, झोंपड़ी वगैरह बना कर रह रहे हैं। आज ये अतिक्रमण हटाने का अभियान चला करके हमारी नगर निगम के कानून लेखपाल हैं, एटीएफ टीम है, होमगार्ड हैं, हम हैं, और ये पूरा एक कब्जा हटवाया गया है। लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर सरकारी कर्मियों के लिए सख्त आदेश आया है। ट्रैफिक नियम न मानने पर कार्रवाई होगी। हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने पर एब्सेंट लगेगा। दफ्तर आने पर हेलमेट, सीट बेल्ट जरूरी होगा।
बिना हेलमेट सीट बेल्ट के नहीं मिलेगी एंट्री। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं और ये लखनऊ से खबर है जहां पर सरकारी कर्मियों के लिए खास तौर पर आदेश जारी किया गया है और ये इसके नियम भी काफी सख्त है। बताया गया कि ट्रैफिक नियम ना मानने वालों पर कार्रवाई होगी। हेलमेट सीट बेल्ट ना लगाने पर एब्सेंट शो करेगा वहां पर अगर आप दफ्तर पहुंच भी जाते हैं। इसके अलावा दफ्तर आने पर हेलमेट सीट बेल्ट जरूरी होगा। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और हरदोई से खबर जहां पर रोड पर शराबियों ने खूब ड्रामा मचाया। बीच रोड पर मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हम आपको तस्वीर अब दिखाते हैं कि किस तरह से इनका हंगामा देर रात चलता रहा। रेलवेगंज की घटना है जहां पर शराबियों ने बीच सड़क पर लोहे की रॉड से एक दूसरे पर हमला कर दिया और काफी देर तक वहां पर रुक कर लोग इस झगड़े को देखते रहे। कुछ ने बीच बचाव भी किया, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं काफी देर तक वहां पर इन शराबियों ने हंगामा किया और रोड को भी जाम रखा। सुल्तानपुर में 3 चोर एक घर में घुसे और इस समय घर में सिर्फ महिलाएं थी। घर के मुखिया बाहर गए हुए थे। महिला ने बताया कि चोरों ने वहां पर मौजूद उनकी बहू से हाथापाई की और अलमारी रखे जेवर और कैश लेकर फरार हो गए। हाथापाई में महिला बेहोश भी हो गई। जब महिला का पति बाजार से आया तो सामान बिखरा पड़ा था और महिला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। लोग 50 लाख रुपए की चोरी होने की बात कह रहे हैं। मामला पूरे मिर्जा के सदुल्लापुर गांव का है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुट गई है। चोरी की सामग्री का आकलन अभी घरों द्वारा किया जा रहा है। यह बात कि चोरी की सामग्री 50 लाख से ऊपर है, यह सत्य से परे है। इस ग्राम में 3 घर बसे हुए हैं, जिसमें से एक घर में 3 चोरों द्वारा चोरी की जा रही थी। तभी घर की एक महिला द्वारा घटना को देख लिया जाता है। इसका विरोध करने पर चोरों द्वारा महिला के साथ हाथापाई की जाती है। और आगरा में पुलिस फुल एक्शन में है। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस शहर में रात भर ग्राउंड जीरो पर रही। रात के वक्त पुलिस जवान और अधिकारी साथ ही वहां पर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की पैनी नजर है। साथ ही डायल 112 के पुलिसकर्मी भी अलर्ट पर दिखाई दिए। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि त्योहारों के सीजन में कहीं कोई घटना सामने ना आए, लिहाजा पुलिस अपनी पैनी नजर रखे। लखनऊ से खबर आई जहां पर चाइनीज मांझे की वजह से एक दरोगा घायल हो गए। बाइक सवार दरोगा की गर्दन पर मांझा लपेट गया, जिससे उनकी गर्दन पर मांझा फंसने से यह घटना हुई। 2 होमगार्डों ने दरोगा को अस्पताल में एडमिट कराया। घायल दरोगा एडीजे लखनऊ जोन ऑफिस में तैनात हैं। ड्यूटी के बाद बाइक से घर जाते समय पकरी पुल के पास यह हादसा हुआ है। और बहराइच से खबर लेते हैं जहां पर सुजौली क्षेत्र में एक तेंदुआ आखिरकार पकड़ा ही गया। यह आदमखोर पिछले 1 हफ्ते से 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है। लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है, जिसके बाद विभाग ने पिंजरा लगाया। कतरनिया घाट वन्यजीव क्षेत्र के सुजौली में यह आदमखोर 14 साल की बच्ची और 70 साल के बुजुर्ग पर हमला किया था। गैस वाला उठाई से मैं क्या यार। और अयोध्या में भदरसा गैंग रेप के आरोपी एसपी नेता मोहित खान पर जालसाजी का केस दर्ज हुआ है। आरोप के मुताबिक जमींदोज हुई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गलत गाटा संख्या देकर पंजाब नेशनल बैंक को हॉल और कमरा किराए पर दिया था। अथॉरिटी की ओर से नोटिस देने के बाद बैंक को इसके बारे में जानकारी हुई। बैंक शिफ्ट होने से पीएनबी को नुकसान हुआ। पीएनबी भदरसे के ब्रांच मैनेजर ने थाना पूर्न कलंदर में मोहित खान के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया। मोहित खान के ऊपर गैंगरेप और गैंगस्टर के पहले से केस दर्ज है। अमरोहा से खबर जहां पर मुस्लिम लड़के पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप है। लड़की के घर वालों ने लड़के के घर पर तोड़फोड़ की। घर में खड़ी गाड़ी पर भी हमला किया। लड़के के परिवार वाले गांव से फरार बताए जा रहे हैं। थाना धनोरा इलाके के खालसा गांव का यह मामला बताया जा रहा है।
शाहजहांपुर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कामयाबी मिली। मामला थाना खुदागंज इलाके का है। वहीं शाहपुर पुलिस ने 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 50,000 कैश बरामद किया है। मामला थाना सदर बाजार इलाके के दिलाजाक मोहल्ले का बताया जा रहा है। जौनपुर से खबर, जहां पर छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़की को छत से नीचे फेंकने का मामला सामने आया। लड़की की हालत इस वक्त नाजुक है। बीएचयू में भर्ती करा दिया गया है। परिवार ने पुलिस को तहरीर दी। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है। यह हादसा 20 सितंबर रात 8 बजे का बताया जा रहा है। जौनपुर नगर कोतवाली मामले थाने के सुखीपुर मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। और लखनऊ में फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय के हत्या के मामले में दूसरे आरोपी ने सरेंडर कर दिया। हत्या के आरोपी गजानन ने बाराबंकी कोर्ट में सरेंडर किया। गजानन ने धोखाधड़ी के 3 साल पुराने मामले में अपने आप को सरेंडर किया। बताया जा रहा है कि गजानन दुबे उर्फ गजेंद्र फ्लिपकार्ट में काम करता था। आरोप के मुताबिक गजानन ने अपने एक साथी के साथ मिलकर डिलीवरी बॉय भरत कुमार की हत्या कर दी। करीब 1 लाख कीमत के 2 मोबाइल फोन के लिए इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था।